दोस्तों, कुछ वक्त बाद ही हम लोग अपने देश का सबसे बड़ा त्योहार मनाने वाले हैं। अपने देश के अंदर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के अंदर अपने वोट का इस्तेमाल करके हम लोग देश के सबसे बड़े त्योहार का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जहां एक तरफ हमारे देश में चुनाव होंगे और जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक रिपोर्ट है। वो सुनकर और देखकर आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रह रहे हैं। क्या हम ठीक उसी देश के अंदर रह रहे हैं जहां ये हर पल दावा किया जाता है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के अंदर ये तक बोलते हैं कि लोकतंत्र तो हमारे डीएनए के अंदर है। दोस्तों, ये जो मैं आपको रिपोर्ट बताने वाली हूं, ये वी डैम की रिपोर्ट है जिसके अंदर भारत के लोकतंत्र को लेकर बहुत सी ऐसी अहम बातें कही गई हैं जो आपको ये बता देगा, समझा देगा और ये चीज समझने पर भी कहीं ना कहीं आप भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे देश का लोकतंत्र हाशिए पर जा रहा है। दरअसल देखिए, ये वी डैम की ये रिपोर्ट है। स्वीडन में ये गॉथेनबर्ग विश्वविद्यालय की अंदर ये वी डैम की रिपोर्ट है जिसमें वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की इसमें बताई जाती है कि किस तरीके से अलग अलग देशों के अंदर किस किस प्रकार से लोकतंत्र को चलाया जा रहा है, उसके अंदर सरकारें चल रही हैं और क्या कुछ चल रहा है। और इसके अंदर बताया गया है कि जो भारत के अंदर पिछले 10 साल में सबसे बदतर निरंकुश शासन लाने वालों में से एक है। पिछले 10 सालों का ये आंकड़ा बता रहा है और पिछले 10 साल की सरकार पर भी आपको गौर करना चाहिए। हालांकि वी डैम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में निरंकुशता के मामले में बढ़ रहे हैं। इसमें ये कहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि और भी देश निरंकुशता के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बताया गया है कि 2022 के अंत तक दुनिया की आबादी का 72% लोग निरंकुशता में रह रहे थे, जिनमें से 28% तो क्लोज्ड ऑटोक्रेसी यानी संकीर्ण निरंकुशता में थे। यानी निरंकुशता से भी जो एक अव्वल दर्जे का और लेवल है वो संकीर्ण निरंकुशता है। और जिन लोगों को निरंकुशता के बारे में नहीं पता, जो इस शब्द से वाकिफ नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि निरंकुशता का मतलब होता है वो सरकार, वो तंत्र, वो व्यक्ति जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, जो अपनी मनमानी चलाते हैं। आप साफ तौर पर इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर किस तरीके से अब की सरकार और पिछली सरकारों को भी लेकर इसमें बात कही गई है, किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार के समय में और मोदी सरकार के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर कितना अंतर है, लोकतंत्र के मूल्यों को मानने में कितना अंतर है, वो जरा आप इस रिपोर्ट के अंदर सुनिए और जरा गौर कीजिएगा। जो लोग अभी भी ये कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रह रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को जी रहे हैं, तो देखिए इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि पहले भारत में उदार लोकतंत्र की स्थिति सुधर रही थी, लेकिन हाल के सालों में इसे पहले की स्थिति में धकेल दिया गया है। यानी उस स्थिति में जब हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, यानी हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर खुद को धकेलते जा रहे हैं लोकतंत्र के मामले में। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया प्रांत क्षेत्र में उदार लोकतंत्र की स्थिति अब 45 साल पहले यानी 1978 के स्तर पर पहुंच गई है। ये वो वर्ष था जब डैंग शियाओपिंग ने चीनी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत की थी और इंदिरा गांधी की भारत में आपातकाल को हटाकर देश के अंदर लोकतंत्र को बहाल किया गया था। ये दोनों देशों के बारे में बताया गया है। चीन के अंदर किस तरीके से वहां उदारीकरण हुआ था, उदारीकरण की शुरुआत की गई थी, उसके बाद चीन के अंदर किस तरीके से विकास हुआ था, बड़े स्तर पर विकास हुआ था। और वहीं इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया था, उसके बाद किस तरीके से लोकतंत्र को बहाल करने की कोशिश की गई थी देश के अंदर, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और साथ ही में इसके अंदर बताया गया है कि 2021 के अंदर इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने अपनी ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में भारत को पिछड़ते लोकतंत्र के रूप में बताया था। ये पिछले साल की पिछले साल की 2021 की ये रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से भारत का जो लोकतंत्र है वो साल दर साल
पिछड़ता जा रहा है। और इस रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि 1975 और 1995 के बीच लोकतंत्र के पैमाने पर सुधार होकर भारत का स्कोर 0.59 से 0.69 हो गया था और 2015 में ये 0.72 था। हालांकि 2020 के अंदर ये घटकर 0.61 पर आ गया, यानी ये 1975 में भारत के इस स्कोर के करीब हो गया जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल को लेकर आज की सरकार किस तरीके से, आपको पता है, एक बड़ा मुद्दा बनाती है। इस सरकार के हर मंत्री कई बड़े बड़े मंचों से उस आपातकाल का दौर याद दिलाते हैं जब प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, तमाम कई बड़े नेताओं को किस तरीके से जेल के अंदर डाला गया था और एक बड़ा मुद्दा बनाकर आज के समय में पेश किया जाता है। तो सोचिए उसी दौरान जो लोकतंत्र का हाल था और आज के हाल से उसे किस तरीके से उसका मिलान किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और देखिए इसके अंदर ये भी बताया गया है, इस रिपोर्ट के अंदर जो निरंकुश देशों की, इसके अंदर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि किस तरीके के वो निरंकुश देश होते हैं जहां पर किसी नेता पर, किसी सरकार पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी मनमानी चलाते हैं। तो कुछ विशेषताएं जो है वो भी आप सुन लीजिएगा और इन विशेषताओं को सुनने के बाद आज की हमारी सरकार के अंदर वो विशेषताएं मौजूद है, नहीं मौजूद है, मैं अपनी समझदार जनता पर इस चीज को छोड़ती हूँ। क्या उन्हें लगता है कि ये चीज हमारे देश में हो रही है, नहीं हो रही, तो आप जरा इन विशेषताओं को सुनिए। इसमें बताया गया है कि मीडिया की सेंसरशिप में बढ़ोतरी और नागरिक समाज का दमन होता है, शैक्षणिक स्वतंत्रता में कमी और सांस्कृतिक स्वतंत्रता और बोलने की आजादी इसमें शामिल होती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया सेंसरशिप और नागरिक समाज का दमन निरंकुश देशों में शासक सबसे अधिक बार और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में मीडिया के स्तर में किस तरीके से गिरावट आई है, किस तरीके से तमाम खबरों के अंदर भी किस तरीके से गिरावट आई है, किस किस तरह की खबरें आप लोग सुनते होंगे और कौन सी जरूरी खबरें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए लेकिन नहीं पहुंचती। लेकिन आज जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है उसमें कई तरीकों से आप तक फिर जब वो खबरें पहुंचती है तो आप खुद आकलन कर सकते हैं कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उन खबरों को दिखाती है, नहीं दिखाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी देश के अंदर लोकतंत्र का दमन करना होता है तो किस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल, सबसे पहले मीडिया को दबाने की कोशिश की जाती है, मीडिया के अधिकार को छीनने की कोशिश की जाती है। तो आप समझ सकते हैं इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं आंख खोलने वाली रिपोर्ट है कि हमारे देश को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से देखा जा रहा है और भारत के लोकतंत्र पर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगाहें बनी हुई हैं कि साल दर साल किस तरीके से हमारे देश का लोकतंत्र गिरता जा रहा है और उसमें गिरावट आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा किस तरीके से अमेरिका के अंदर एक कार्यक्रम में जब उस वक्त जो बाइडेन भी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे, उन लोगों जब उस दौरान में जो बाइडेन ने अपनी बात रखी थी उस मंच पर, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और उन दोनों से के सामने कुछ पत्रकार भी आए थे और उस पत्रकार वार्ता के अंदर एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया था, हमारे देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको लेकर सवाल किया था कि जो देश की सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कर रही है। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा गहन चिंता जताते हुए ये कह दिया था कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे देश की जो हमारे देश की रगों में हमारे देश के डीएनए के अंदर तो लोकतंत्र दौड़ता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही थी और उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की रिपोर्ट भारत को लेकर आती है तो ये बेहद ही गंभीर विषय है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।